मेल जो होता है इसकी बॉडी तो क्या होती है, बड़ी होती है थोड़ी, लेकिन इसका मेल का एब्डोमेन पार्ट छोटा होता है। अब फीमेल जो होती है उसकी बॉडी, पूरी बॉडी छोटी होगी, लेंथ कम होगी थोड़ी सी, लेकिन ये एब्डोमेन या उधर भाग क्या होगा, बड़ा होगा। फिर बात आती है कि ये एंटीना वगैरह हैं आगे की और अपेंडेजेस हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसका ये कहलाता है, आगे वाला जो इतना है हेड और थोरेक्स वाला, ये आगे रोस्ट्रम या तुंड पार्ट होता है। फिर इसका हेड और थोरेक्स होता है, जो हेड और थोरेक्स मिल जाता है आपस में, इसको कहते हैं सिफेलोथोरेक्स। तो सिफेलोथोरेक्स को जो घेर के रखता है कवर होता है, क्या होता है, कवर पाया जाता है। इस कवर को हम कहते हैं कैरापेस। क्या कहते हैं, कैरापेस। ये जो उतर रहा है ना, ये क्या है, कैरापेस कहते हैं इसको। ठीक, कैरापेस से पीछे यदि चलें, इसको एक बार बंद करते हैं। कैरापेस से पीछे जब चलेंगे आप, तो कैरापेस के नीचे तो था हेड और थोरेक्स यानी सिफेलोथोरेक्स था। इसके पीछे आता है एब्डोमेन या उदर। तो ये सिफेलोथोरेक्स से एब्डोमेन यहाँ से जुड़ा रहता है, यहाँ से पीछे तक पूरा पार्ट के एब्डोमेन या उदर भाग है। यहाँ जहाँ से जुड़ा रहता है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन आपस में ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है क्या इतना? अब इस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं पीछे की ओर 6 खंड। कितने? 6 खंड पाए जाते हैं। बाकी 13 खंड होते हैं सिफेलोथोरेक्स में, क्योंकि 5 आगे फिर 8 होते हैं पीछे थोरेक्स में। ठीक है, और सारे होते हैं इसमें 19 खंड। अब बात आती है कि इसकी बॉडी पार्ट क्या है, तो आगे वाला पार्ट कैरापेस है। फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है एब्डोमेन के ऊपर का भाग, ये होता है टर्गम। क्या होता है? टर्गम कहलाता है, TERGUM, टर्गम कहते हैं, डोर्सल वाला भाग। फिर इसके नीचे यदि देखें हम, नीचे का भाग जो है, यानी ऐसे कर लें तो ये वाला पार्ट कहलाता है स्टर्नम। क्या कहलाएगा? स्टर्नम कहलाता है। आ रहा है क्या समझ में? STERNUM। क्लियर है? तो ऊपर वाला भाग टर्गम, नीचे वाला स्टर्नम, यानी डोर्सल टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम, और आगे जो सिफेलोथोरेक्स है उस पे कैरापेस। क्लियर है? साइड में जो पार्ट है इसको कहते हैं प्लूरोन। क्या कहते हैं? प्लूरोन, PLEURON। तो ये बातें पता चल गई कि आपको बॉडी में सबसे आगे रोस्ट्रम या तुंड होता है जिसकी आंखें लगी होती हैं साइड में। फिर सिफेलोथोरेक्स आता है जिसमें 13 खंड होते हैं, 5 और 8। ठीक है, वो कैरापेस से ढका रहता है। ठीक है, फिर पीछे एब्डोमेन या उधर भाग आता है जिसमें 6 खंड होते हैं। ऊपर का भाग इनका कहलाता है टर्गम, नीचे का कहलाता है स्टर्नम, साइड का कहलाता है प्लूरोन। टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन, याद रह जाएगा, टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी इनवर्टिब्रेट की स्टडी हम करते हैं, आज हम इसकी देखने की कोशिश कर रहे हैं नर्व कॉर्ड की। किसकी? नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु देखने की कोशिश कर रहे हैं, तंत्रिका सिस्टम जो होता है इसका, तंत्रिका तंत्र। जब भी एक चीज़ ध्यान रखें आप, जब भी किसकी स्टडी की जाती है, इनवर्टिब्रेट की स्टडी की जाती है, तो हमेशा काटा जाता है डोर्सल साइड से। किस साइड से? डोर्सल साइड से, क्योंकि इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम पाया जाता है किस साइड? वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। क्लियर है? इसकी डोर्सल साइड ये है, ऊपर वाली पृष्ठ सतह जिसको कहते हैं, जबकि इसकी अधर सतह या वेंट्रल सरफेस नीचे वाली है। तो इसका नर्व कोड यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, नर्व कोड कुछ नहीं है, एक ऐसे छड़नुमा संरचना है। हम क्या करेंगे, छड़नुमा संरचना होगी, उस साइड से काटेंगे या दूसरी साइड से काटें ताकि साफ दिखाई दे? दूसरी साइड से। तभी आपने देखा होगा आदमियों का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो ऐसे सीधा लेटाया जाता है, माउथ उसका ऊपर होता है। तो हमारी ये सरफेस क्या, वेंट्रल सरफेस है। तो यहाँ से खोलेंगे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और नीचे क्या मिल जाएगी, नर्व कॉर्ड मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमारे अंदर तो डाइसेक्शन किया जाता है वेंट्रल साइड से, जबकि इनमें किया जाता है डोर्सल साइड से, क्योंकि उनका नर्व कॉर्ड होता है वेंट्रल साइड में, अपना होता है डोर्सल साइड से। ठीक है, अब सबसे पहले आगे की ओर है इसका, इसकी आइज ये कैसी होती है, कंपाउंड होती है, पता है आपको? ठीक है ना, कैसी होती है, कंपाउंड या संयुक्त नेत्र होते हैं। इसके अंदर पाई जाती है कौन सी यूनिट? ओमेटिडिया यूनिट। ठीक है, इसकी एक एक छोटी छोटी यूनिट अलग अलग क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, इसलिए मोज़ेक विजन इसका कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी दोनों आंखें तो निकाल के छोड़ देते हैं। अब आता है इसका एक पार्ट जिसको रोस्ट्रम कहा जाता है, इसको हम काट के साइड में करते हैं। ये इतना भाग क्या है, रोस्ट्रम, इसकी बॉडी का सबसे सॉलिड पार्ट है ये। ठीक है ना, रोस्ट्रम जो है एक तुंड संरचना, ये सबसे सॉलिड पार्ट है इसकी बॉडी का। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है ये कैरापेस, तो इसको भी उतार दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ वो पार्ट है जो गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये गिल्स इनमें साइड में पाए जाते हैं, ये जो देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, गिल्स हैं यहाँ पे। क्लियर है? फिर आगे से यदि लगे तो एंटीन्यूल होती हैं, फिर एंटीना होती हैं, ये सब पार्ट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वेंट्रल साइड से पकड़ेंगे, यानी डोर्सल से पकड़ के वेंट्रल साइड ऊपर कर देंगे इसकी,
क्योंकि नर्व कोड मिलेगा यहाँ आपको डोर्सल साइड में, तो इसको ऐसे किया। अब करना क्या होता है कि एक एक इसकी टांग, जिसको उपांग या अपेंडिजेस कहते हैं, वो उतारनी होती है। उतारने से पहले इसको कंघी करके एक साइड वाले, दोनों साइड वाले जो हैं अपनी अपनी साइड में कर देते हैं, यानी ऐसे करके लेफ्ट और राइट कर देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि हमने ऑर्थोपोडा में पढ़ा है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी मिलते हैं। तो देखिए तो मिल रहे हैं क्या। और इसके उतारने का तरीका होता है कि जिस साइड पहले ऊपर का पार्ट दिखाई दे वो पहले उतार लें, ताकि एक एक ढंग से दिखाई दे। दोनों साइड के कभी नहीं उतारेंगे, सिंगल साइड के उतारेंगे और गिन गिन के रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कितने उतारने हमें टोटल? 19। ये थोड़ा सा कुछ नहीं है, जितने मिले उतने निकाल के देखते हैं। पीछे की ओर देखिए मिलता है आपको टेल्सन वगैरह, क्या मिलते हैं? टेल्सन लास्ट में, इनको कर देते हैं। फिर हम इन दोनों को साइड में कर लें, अपने अपनी साइड, लेफ्ट और राइट। अब आप गिनते रहना, मैं एक एक साइड के उतार रहा हूँ। एक उतार दिया है, ये प्लियोपोड से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे हो जाता है, देखिए आगे वाले पैर पहले नहीं निकाल सकते, नीचे दबे हुए हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट से, पीछे वाले भाग से लगेंगे उतारते उतारते। एक उतार दिया मैंने, इस साइड का उतार दिया, ये दूसरा उतार दिया, ये तीसरा है, ये चौथा उतार दिया है प्लियोपोड, और ये 5। ठीक है, कितने पाए जाते थे? 5 प्लियोपोड